नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे रेशनल नंबर, जो कि बहुत बच्चों की डिमांड थी और काफ़ी कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है, इसलिए मैथ में आज हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इससे पहले हम कुछ और नंबर्स को भी पढ़ेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर समझने के लिए हमें उससे पहले कुछ और नंबर्स का आना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखते हैं, पहला नंबर हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर। सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स, सभी नंबर्स 1 से लेकर और आपके सभी नंबर्स वो क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। दूसरा क्या होता है? होल नंबर्स। होल नंबर्स होता है। होल नंबर्स में क्या होता है कि ये संख्याएं होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 ऑन सो ऑन। और इसी तरह से हमारा फिर आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएं, जैसे कि 2 4 6 8 10। 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होने वाले नंबर्स को कहते हैं इवन नंबर्स। उसके बाद फिर आता है हमारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होता है? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? ऑड नंबर। जैसे 1 3 5 7 9 11 etc। और इससे ज़्यादा और दो नंबर्स हमारे आते हैं। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं कि ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों, यानी ए नंबर डेट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज नोन एज प्राइम नंबर। जैसे ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, मतलब ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हों, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। और फिर लास्ट वाला आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसके पास मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए। डैट मीन्स वो नंबर, कंपोजिट नंबर तब उसको बोलेंगे जब या तो 1 से कटे, अपने आप से कटे और एक किसी और नंबर से कटे, यानी कि कम से कम उसके 3 फैक्टर होने चाहिए, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो इन नंबर्स की सहायता से ही हम रेशनल नंबर को आगे पढ़ेंगे और देखते हैं कि रेशनल नंबर कैसे कैसे हमारे सिलेबस में यूज होता है। सबसे पहले इन नंबरों का रिवीजन करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से ऑल नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं? 0 से स्टार्ट होने वाले सभी नंबर को होल नंबर कहते हैं। इवन नंबर ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाती है, उसे इवन नंबर कहते हैं। और ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होती उसे ऑड नंबर कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्राइम नंबर। जैसे कि हम समझ चुके हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर डेट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 ऑन सो ऑन। और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ये कैसा है? एक इवन है। और प्राइम नंबर आपको इवन नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 ही एकमात्र ऐसा नंबर है, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी सभी प्राइम नंबर आपको ऑड नंबर मिलेंगे। अंडरस्टैंड? और उसके बाद हम देखेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों। कंपोजिट उसको बोलते हैं जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है। 4 के बाद 6 8 9 10 12 ऑन सो ऑन। तो ये इस तरह के हमारे कुछ नंबर्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखे बिना हम रेशनल नंबर आगे नहीं समझ सकते। उसके बाद हम ध्यान देंगे, आता है हमारा एक फैक्टर और जिसे हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ने की, होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? जिसको हिंदी में कहते हैं गुणांक। गुणांक क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग
numbers together with 0 and negative numbers are called integers. इंटीजर्स जब हम लोग कहते हैं तो उसमें सभी तरह की संख्याएं आ जाती हैं। जैसे 1 से लेकर आपकी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स आ जाएंगी। इंटीजर्स में 0 भी आता है और इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर, 0 और निगेटिव नंबर्स, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम इंटीजर्स कहते हैं यानी कि गुणांक कहते हैं। अब हम देखेंगे नेचुरल नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ऑन सो ऑन। 0 भी आपका आ गया इसमें, और -1, -2, -3, -4 ये सारे भी आ जाते हैं इंटीजर्स में। अब हम देखते हैं हमारा रेशनल नंबर, जो कि मेन टॉपिक है। रेशनल नंबर तभी समझ में आएगा जब सभी को ये इंटीजर समझ में आएगा। ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 एंड निगेटिव नंबर्स ऑल कार इंटीजर्स। सभी प्राकृतिक संख्याएं या सभी काउंटिंग नंबर्स 0 के साथ और निगेटिव नंबर के साथ जब होंगी तब उनको हम इंटीजर्स कहेंगे। तो इंटीजर्स में क्या क्या आता है? 1 से लेकर सारे नंबर्स, 0 और निगेटिव नंबर्स। जब ये सब कुछ आ जाएगा तो उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। अब आगे हम देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हमारा है अगला टॉपिक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है हम समझने का प्रयास करते हैं। अ नंबर that is written in the form of a upon b but b is not equal to 0 is called रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसी संख्या जो p अपान q के रूप में लिखा होता है। ए नंबर डेट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपान q यानी और a अपान b बट b इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर सबको समझ में आ गया होगा हमें लगता है। एक ऐसी संख्या जो a अपान b यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी होती है और जिसके डिनोमिनेटर के स्थान पे 0 ना हो उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। अब देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए 3 अपान 4, 5 अपान 6, ऐसे कोई भी नंबर हो उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। बस डिनोमिनेटर जो होता है, एक चीज़ का याद रखना, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर वो इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज़ की कौन कौन सी है? पहली तो प्रॉपर्टी इसकी है कि 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। कोई पूछे क्यों है, कोई पूछे अगर क्यों है, या आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए
प्रूव डैट जीरो इज ए रेशनल नंबर। आपको सिद्ध करना है कि जीरो एक रेशनल नंबर है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो को लिख सकते हैं 0/1। कोई दिक्कत है किसी को? और यहाँ पर जो सबको पता है कि 1 जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता है, कभी भी जीरो के बराबर 1 नहीं होता है, इसीलिए जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो इज अ रेशनल नंबर। कभी आपको प्रूफ करने के लिए किसी क्वेश्चन में, किसी पेपर में, किसी टेस्ट में आ जाए कि प्रूफ करो जीरो इज ए रेशनल नंबर, तो क्या करोगे, 0 = 0/1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? किसी के भी नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं लगा हो। और जो, क्योंकि आपको पता है 1 जो है 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, इसीलिए 1 0 कभी नहीं बन सकता, इसलिए जीरो इज ए रेशनल नंबर। इसकी पहली प्रॉपर्टी है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, एवरी नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑन सो ऑन। तो अगर हम मान लें कि 1 को क्या मान सकते हैं, 1 को हम 1/1 मान सकते हैं, 2 को 2/1 मान सकते हैं, 3 को 3/1 और 4 को 4/1 मान सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सबको पता है कि डिनोमिनेटर में 1 है ना कि 0 है। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो एवरी नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो रेशनल नंबर होती हैं। सभी नेचुरल नंबर्स जो होती हैं वो रेशनल नंबर होती हैं। और इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से ये भी सिद्ध हो गया कि सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं। अब हम अगली प्रॉपर्टी देखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सभी गुणांक जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए -1 -2 -3 0 1 2 3 यही तो होता सब गुणांक। तो -1 को क्या लिख सकते हैं, -1/1, -2 को -2/1, -3 को -3/1, 0 को 0/1 अभी लिख चुके हैं, 1 को 1/1 और 2 को 2/1 और 3 को 3/1। और यहाँ सब डिनोमिनेटर में 1 है और 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये सब क्या हैं, ये सभी इंटीजर्स क्या हैं, एक रेशनल नंबर हैं। अब देखते हैं आगे। इतनी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं, सब लोग जान लेते हैं कि एवरी फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर numbers are not fraction। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है वो होल नंबर से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब डिनोमिनेटर में होल नंबर और न्यूमरेटर में होल नंबर। और जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो इंटीजर्स मिला के बना होता है। अंडरस्टैंड?
मतलब जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो होल नंबरों से मिलकर बना हुआ होता है, और जो हमारा रेशनल नंबर है वो हमारा इंटीजर से बना हुआ होता है। इसलिए हम सभी रेशनल नंबर को इंटीजर्स बोल सकते हैं, सभी रेशनल नंबर को हम सभी फ्रैक्शंस को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, सभी फ्रैक्शंस को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। आया समझ में? अब इसके बाद चलेंगे हम, देखते हैं कुछ सवाल, कैसे कैसे सवाल यहाँ पे होते हैं। सबको समझ में आ गया होगा? सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अब देखते हैं आगे। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे मान लीजिए -3/2 है। पहले हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। एक हमारा टॉपिक बच रहा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं फॉर गेट एडिटिव इनवर्स we have to multiply by -1 in that number, मान लो हमें a मिला है, एक नंबर मिला है जिसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ a। एडिटिव इनवर्स, एक एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो a में क्या करेंगे हम, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डैट इज -a हो जाएगा। तो एक एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। एग्जाम्पल एडिटिव इनवर्स, एक नोट लिख लीजिए कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। मतलब 0 का एडिटिव इनवर्स हमेशा 0 ही होगा, मतलब सेम रहेगा। ऐसे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। -2/3 का अगर एडिटिव इनवर्स बोला जाए तो क्या करेंगे, -2/3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, मतलब साइन हट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं हम, साइन को चेंज करते हैं। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव बना देते हैं, पॉजिटिव है तो निगेटिव बना देते हैं, या -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या माइनस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आप कर पाएँ एडिटिव इनवर्स में कर सकते हैं। मीन्स -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और साइन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव में दिया, जैसे दिया है 5 का, कोई क्या पूछे एडिटिव इनवर्स अगर पूछे तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा, और -5 का एडिटिव इनवर्स +5 होगा। ऐसे ही -1/2 का एडिटिव इनवर्स 1/2 होगा, और -1/2 का एडिटिव इनवर्स 1/2 पॉजिटिव में होगा। ऐसा में तो एडिटिव इनवर्स हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट भी कर दें जैसा लगा हो वीडियो आपको। और हम अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अगर रेशनल नंबर्स का ऐड आ गया तो हम क्या करेंगे, एडिशन। रेशनल नंबर का एडिशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। एडिशन मान लो 2/3 दिया हुआ हो प्लस 4/5, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2/3 और 4/5 दिया गया हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये डिनोमिनेटर सेम ना हो, अगर जो है डिनोमिनेटर
अगर डिनोमिनेटर बराबर ना हो, अगर डिनोमिनेटर बराबर ना हो, अगर बराबर होता है तो क्या करते हैं, तो देख लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर बराबर होता है, जैसे मान लीजिए 2/5 है प्लस 3/5, ऐसे आपको दे दिया गया और डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल टू है, तो हम क्या करते हैं, नीचे एक बार 5 कॉमन ले लेते हैं और 2 + 3 दोनों डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं। 2 + 3 5, 5/5 दैट इज 1, 5 से काटेंगे 1 आएगा। आया समझ में। लेकिन अगर डिनोमिनेटर बराबर ना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका किसका निकालेंगे, दोनों या तीनों जितना भी नंबर दिया रहेगा सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 3 and 5, एलसीएम ऑफ 3 and 5 दैट इज 15 आया। अब हमें इसके डिनोमिनेटर को, जैसे मान लीजिए एलसीएम अगर आ गया 15, एलसीएम अगर 15 आ गया तो इसके डिनोमिनेटर को हम लोग 15 बनाएंगे, मतलब जितना एलसीएम आएगा उतना बनाना हमें मल्टीप्लाई करके। जैसे मान लीजिए डिनोमिनेटर आया कितना 15, तो 2/3, अब 3 5 जा 15, 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे 4/5, 5 को 15 बनाने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 50, और नीचे भी 3 किए तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। अब ये देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब बिल्कुल यही वाला रूल आपको लगा देना है। डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम हुआ तो नीचे एक बार कॉमन लेंगे, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। क्या हो जाएगा, 22/15 दैट इज आंसर। अब हमें लगता है किसी को इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। मान लीजिए अगर डिनोमिनेटर निगेटिव में दिया हो, देखो अगर न्यूमरेटर निगेटिव में दिया हो तो दिक्कत नहीं है, वैसे हम लोग लगा देंगे। जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन हम लेते हैं, 2/3 -2/3 + 4/6। एक क्वेश्चन तो हम ये लेते हैं और एक लेते हैं 2/3 + 4/-6। एक क्वेश्चन ये लेते हैं, एक में न्यूमरेटर पर निगेटिव है, एक में डिनोमिनेटर पे निगेटिव है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इक्वल टू डिनोमिनेटर नहीं है, तो क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 6 इज 6 होगा एलसीएम। हमें उसको क्या बनाना है, 3 को 6 बनाना है, तो 3 2 जा 6, नीचे किए तो ऊपर भी उतने से, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4/6, 6 को 6 रहने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऊपर, फिर 2 2 जा 4 -4/6 + 4/6। इतना आ गया सबको, कोई दिक्कत है किसी को। अब उसके बाद अब देखो डिनोमिनेटर क्या हुआ, इक्वल टू हो गया, नीचे डिनोमिनेटर एक बार कॉमन लेंगे, -4 + 4 हो जाएगा हमारा 0, 0/6 दैट इज 0। हमारा इतना आंसर आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में निगेटिव है। डिनोमिनेटर में निगेटिव होगा, सबसे पहले उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देख लीजिए 2/3 एज इट इज लिख देंगे, और 4/-6 को क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर, जो काम करेंगे नीचे ऊपर दोनों। उसके बाद फिर 2/3 + 4 का अगर करेंगे -1 में तो क्या आएगा, -4 आएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 जा 6, नीचे से माइनस हट जाएगा। अब देखो न्यूमरेटर पे आ गया, माइनस जो है अब न्यूमरेटर पे आ गया, और माइनस न्यूमरेटर पे आ गया तो हम आसानी से अब कर सकते हैं। 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, डायरेक्ट कर देते हैं। 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और प्लस -6 -4
ये हमारा आ गया 0/6, दैट इज 0। आंसर सेम है क्योंकि हमने सेम क्वेश्चन लिया था और न्यूमरेटर पे जाके एक माइनस हो गया था, इसलिए हमारा आंसर सेम आया। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन लेंगे तो हमारा आंसर भी अलग अलग ही आएगा। बस हम आपको दिखाना चाहते थे कि कैसे हमें निगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। निगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव हमें कैसे बनाना है, बस यही आपको लोगों को हम दिखाना चाहते थे। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका एडिशन हो गया। अब इसके बाद देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग करेंगे। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, जहाँ पे आप पॉजिटिव लगाते हैं वहाँ पे आप निगेटिव लगा देंगे। देखते हैं, जैसे 4/-5 -2/-7 ये आपको दे दिया गया। ये क्वेश्चन आपको मान लीजिए दिया गया करने के लिए निगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको क्या करेंगे, निगेटिव डिनोमिनेटर्स हैं, इनको सबसे पहले पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाएंगे। जैसे 4/-5 है इंटू -1 इंटू -1, फिर माइनस लगा तो माइनस, फिर 2/-7 इंटू -1 और नीचे किए तो इंटू -1, ऊपर भी करना पड़े। 4 × 4, आगे माइनस लगाया तो माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 × 5 माइनस, ओके, 2 × 2 -2, उसके बाद 7 × 7, इतना आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये डिनोमिनेटर सेम इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज 35। 5 और 7 35। अब हमें 35 बनाना है। 5 को 35, 5 7 जा 35 और नीचे किए तो ऊपर भी उतने से माइनस, -2/7 इंटू 7 5 जा 35 और नीचे भी किए 5 से तो ऊपर भी 5 से, 4 7 जा 28 -28/35 माइनस -10/35। यहाँ पर आ गया -28। अब सेम हो गया दोनों, -28 -10 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 35। यहाँ पे हो गया -28 + 10/35 और फिर आ जाएगा यहाँ से हमारा एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़ा वाला साइन लगाएंगे। 28 में से 10 गया, क्या आ गया 18 और आगे साइन माइनस, क्योंकि बड़ा वाला माइनस है, -18/35। ये रहा हमारा आंसर। अब हमारा निगेटिव और पॉजिटिव हो चुका है। अब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई पढ़ने का प्रयास करेंगे कल, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाना है, उसी में कम से कम लग जाएंगे हमको आधे घंटे। एक टॉपिक है कि रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कल हम लोग ये पढ़ेंगे। और कल की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए कल सब लोग बनाए रखेंगे, क्योंकि कल की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करें। और कल सब लोग बनाए रखेंगे, क्योंकि कल रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कल हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और हमारी आशा है कि आप लोग अपनी लाइफ में खूब उन्नति करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।